ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस राम मंदिर के निर्माण और दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग करोड़ों अरबों का दान भेज रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि उसी मंदिर के चढ़ावे में ही सेंध लग जाएगी? जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होने का एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी सिर्फ पैसे चोरी होने की नहीं है, कहानी में बड़े बड़े नाम, एसआईटी की जांच, 14 घंटे का तगड़ा पुलिस रिमांड और मंदिर ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के इस्तीफे तक शामिल है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 6 जून को ऐसा क्या हुआ जिसने यूपी सरकार को हिलाकर रख दिया। कैसे मंदिर के अंदर ही लोग इस खेल में शामिल थे और वो कौन से नए राज हैं जो अब पुलिस के सामने आ रहे हैं, जिससे इस केस में कुछ और बड़े नाम फंसने वाले हैं और इस पूरे मामले में अब नया मोड़ कौन सा आया है। बात शुरू होती है इसी साल 6 जून को। राम मंदिर में जो भारी भरकम चढ़ावा आता है उसकी गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई गई। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट यानी ग्रुप काम कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मंदिर में दान की गिनती और उसकी व्यवस्था से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन थे? ये कोई बाहर के चोर नहीं थे, बल्कि मंदिर के भरोसेमंद कर्मचारी थे। उदाहरण के लिए इसमें एक नाम है रमाशंकर मिश्रा का। रमाशंकर का काम था दान में आए चढ़ावे को सुरक्षित तरीके से गणना कक्ष यानी काउंटिंग रूम तक पहुंचाना। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो उसके पास से अकेले 7,32,000 रुपए नकद मिले। सोचिए, जो सिर्फ पैसे पहुंचाने वाला था उसके पास इतना कैश था। दूसरा बड़ा नाम है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का। सुभाष एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। अब बैंक से रिटायर थे तो उन्हें तजुर्बा भी था, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि जो कर्मचारी चढ़ावा गिन रहे हैं ये उन पर निगरानी यानी कि मॉनिटर रखें। लेकिन आरोप है कि निगरानी रखने वाले ही इस खेल में शामिल हो गए। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। पुलिस इन आरोपियों से सच उगलवाना चाहती थी। पुलिस ने कोर्ट से रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 14 घंटे की रिमांड मंजूर की। 15 जुलाई की सुबह ठीक 8 बजे पुलिस जेल पहुंच गई और दोनों को अपनी कस्टडी में ले लिया। सबसे पहले पुलिस लाइन से जाकर इनका मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर शुरू हुआ पूछताछ का असली राउंड। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया ताकि एक दूसरे के बयानों का मिलान किया जा सके। सुभाष श्रीवास्तव से तो पुलिस लाइन में ही पूछताछ चलती रही, लेकिन रमाशंकर मिश्रा को लेकर पुलिस टीम सीधे अयोध्या धाम के मीरापुर डेरा बीबी मोहल्ले में स्थित उसके घर पहुंच गई। वहां रमाशंकर और उसके घर वालों को सामने बिठाकर तगड़ी पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो इस छापेमारी में पुलिस को काफी कैश और कीमती आभूषण यानी कि ज्वेलरी भी मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। रात 10 बजे ये 14 घंटे का रिमांड खत्म हुआ, लेकिन इन 14 घंटों में पुलिस के हाथ बहुत कुछ लगा है। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इतने बड़े नामों के इस्तीफे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर हड़कंप कितना बड़ा है। अब बात करते हैं एसआईटी। एसआईटी की जांच अब सिर्फ इन छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गई है। जांच की आंच अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर गोविंद देव गिरी तक भी पहुंच गई है। एसआईटी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि एक कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां क्या थीं और क्या उनसे कोई लापरवाही हुई है। एसआईटी की टीम अयोध्या के उस वैदेही भवन की चौखट तक जा पहुंची जहां गोविंद देव गिरी अपने अयोध्या विजिट के दौरान ठहरते हैं। टीम ने वहां के महंत और सेवादारों से लंबी बातचीत की और ये पता लगाया कि जब गोविंद देव गिरी वहां रुकते थे तो उनकी गतिविधियां क्या होती थी और उनसे मिलने कौन कौन से लोग आते जाते थे। यानी अब हर एक मुलाकात और हर एक कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे आखिर क्या कुछ होने वाला है। 15 जुलाई को जो 14 घंटे की पूछताछ रमाशंकर और सुभाष से हुई है, उसमें इन दोनों ने पुलिस के सामने कुछ ऐसे नए राज उगले हैं जो इस पूरी विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदल सकते हैं।
पुलिस अब इनके बयानों की सत्यता की जांच कर रही है। साथ ही जब मंदिर के चढ़ावे की दोबारा से पूरी कैलकुलेशन और गणना होगी तो चोरी के कुछ और नए फैक्ट्स सामने आ सकते हैं। पुलिस इससे पहले अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे जैसे आरोपियों को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। उनके बयानों को रमाशंकर और सुभाष के बयानों से मैच कराया जा रहा है। अब तक जेल भेजे गए 8 आरोपियों में से 6 का पुलिस रिमांड पूरा हो चुका है। अब पुलिस के रडार पर हैं 2 सबसे महत्वपूर्ण किरदार, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसका भतीजा मनीष यादव। पुलिस अब इस ताऊ भतीजे की जोड़ी को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन दोनों का रिमांड इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इनके पास इस चोरी से जुड़े कई बड़े इनसाइड सीक्रेट्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में पुलिस और एसआईटी अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से कुछ और नए संदिग्धों के नाम सामने आने वाले हैं। रमाशंकर और सुभाष के बयानों ने पुलिस को नए रास्ते दिखा दिए हैं और अब ताऊ भतीजे यानी कि टिन्नू और मनीष से होने वाली पूछताछ इस पूरे घोटाले का अंतिम सच सामने लाएगी। करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े इस मंदिर में ऐसी चोरी होना वाकई बेहद हैरान करने वाला और दुखद है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या इस खेल के पीछे कुछ और बड़े सफेद पोश लोग भी शामिल हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।